हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हरों का परिमेयकरण हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए, 9th क्लास में एक मैथ का सब्जेक्ट है, उसमें आप देखिएगा कि हरों का परिमेयकरण से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि हर किसको बोलते हैं। तो देखिए, भिन्न जो रहता है ना, जैसे मान के चलिए ना कि 4 बटा कितना है, 4 बटा 5 है। तो अगर ये 4 बटा 5 है तो ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। हर बोलते हैं कि ना, तो इसी को आपको ध्यान रखना है, ये हर रहता है तो ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो जो हर रहता है ना, उसको परिमेयकरण करते हैं। और परिमेयकरण करते हैं क्यों, क्योंकि रूट में रहता है तो रूट को हटाने के लिए उसमें परिमेयकरण करते हैं। तो चलिए आइए दोस्त, हम आपको बताते हैं परिमेयकरण से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, 4 बटा 5 क्या है, भिन्न है, और 4 क्या है, अंश है, और हर कितना है, 5 है। तो चलिए आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं क्वेश्चन हरों का परिमेयकरण से डायरेक्ट कि किस प्रकार से होता है। तो देखिए, मान के चलिए कि इसमें क्वेश्चन रहेगा, इसमें हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मान के चलिए 1/√2 रहेगा, 1/√2 है। अब इसमें देखिए, ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो 1 क्या है, अंश है, और √2 क्या है, हर है। तो इसको कहा जाता है कि हरों का परिमेयकरण कैसे करें, यानी कि हरों का परिमेयकरण करें। तो देखिए, हरों का परिमेयकरण करने के लिए क्या है, सबसे पहले इसको हम जितना लिखा रहता है उसको बराबर करके लिख देते हैं। अब हरों का परिमेयकरण से रिलेटेड क्या है कि जितना हर रहता है ना, उसी से क्या करते हैं, ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं। तो देखिए, √2 है तो ऊपर भी √2 से गुना करेंगे और नीचे भी √2 से गुना करेंगे, और इसको क्या कर देंगे, परिमेयकरण। अब देखिए, इतना प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें क्या है कि जितना हर रहेगा ना, उसको ऊपर से और नीचे से गुना कर देंगे। देखिए, 1 में √2 से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। और नीचे कितना है, तो देखिए √2 और गुना √2 है कि ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि √2 और गुना क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यानी कि इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो ऊपर वाला को √2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्त, ऊपर वाला के √2 लिखेंगे, और बटा इसमें क्या करेंगे, देखिए √2 है और √2 है, इसका मतलब रूट के अंदर दोनों अलग अलग क्यों रहेगा, दोनों को एक में कर देते हैं, दोनों को एक में कर देते हैं। और जब एक में कर देते हैं तो यहाँ देखिए, अब ऐसा आप लोग पढ़े होंगे कि जब रूट के अंदर यानी कि वर्गमूल के अंदर, यानी वर्गमूल के रूट के अंदर डबल अगर पेयर बन जाता है, दोनों जोड़ा बन जाता है, तो 2 में से 1 को बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, 2 में से 1 को बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या होगा, √2, और बटा क्या होगा, तो बटा होगा, देखिए बटा क्या होगा, 2 क्या है, पेयर बन गया कि ना, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 में से 1 को बाहर निकाल देते हैं और रूट हट जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो √2/2 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इसी को ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से आपका हरों का परिमेयकरण होता है। तो देखिए, और भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं दोस्त। जैसे देखिए, अब मान के चले कि दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 1/√3 को ले लेते हैं, 1/√3 ले लेते हैं। देखिए 1/√3। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले इसको बराबर करके उतना ही लिख दीजिए, यानी कि 1/√3। इतना करने के बाद जितना हर में रहता है, ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो अगर ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर है, तो हरों का परिमेयकरण करना है ना, तो जितना हर रहेगा ना, उसको क्या करते हैं, ऊपर से और नीचे से गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऊपर से और नीचे से। तो हम √3 था तो ऊपर से और नीचे से गुना कर दिए। अब देखिए, इसको भी वही करेंगे, √3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ √3 होगा, बटा अब √3 गुना √3 है, कितना है, यानी कि √3 और गुना क्या है, √3। तो इक्वल टू क्या होगा, ऊपर तो रहेगा √3, क्या रहेगा, ऊपर √3 रहेगा। अब देखिए, दोनों अलग अलग है लेकिन है रूट में, तो ये दोनों को रूट के अंदर एक के साथ कर देते हैं। तो क्या होगा, 3 × 3 कर देंगे। अब हम जानते हैं कि दोनों में अगर पेयर बन जाता है तो एगो को बाहर निकाल देते हैं और रूट को हटा देते हैं। तो रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, तो ये तो क्या रहेगा, √3 तो रहबे करेगा, और बटा क्या होगा, ये 2 है, 3 2 है कि ना, यानी 3 2 है और रूट के अंदर है, तो रूट को हटा देंगे तो केवल एगो बाहर निकालेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3/3 हो जाएगा। और इस प्रकार से हरों का परिमेयकरण किया जाता है। देखिए, ये सबसे आसान है, इससे भी हार्ड क्वेश्चन आपको आएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया ना, आशा करता हूँ दोस्त क्या इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए और भी हम आपको बताते हैं। इसको अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, न तो आप हो सकता है नोट कॉपी पर इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं, और भी हम आपको टाइप बताते हैं कि और भी टाइप क्या हो सकता है। तो देखिए, 2 क्वेश्चन अभी तक हम आपको बताए हैं, उसके बाद आगे और देखिए बताते हैं। जैसे देखिए, इसमें और क्या हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या होगा कि मान लीजिए कि 1/1 इसमें क्या रहेगा, 2 + √3। ऐसे भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, 1/2 + √3 इस प्रकार का क्वेश्चन है। यानी कि अंश में कितना है, तो अंश में 1 है, और हर कितना है, तो 2 + √3 है। तो इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले उतना ही उतार देंगे, कितना, 1
अब बटा 2 प्लस रूट 3। अब इसको देखिए हरों का परिमेकरण करना है ना, तो अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ आपको दो गो संख्या है, एगो 2 है एगो प्लस रूट 3 है। तो देखिएगा 2 प्लस रूट 3 है, तो परिमेकरण करने से पहले जो हर रहता है ना, हरों के परिमेकरण करते हैं तो यहाँ साइन को देखते हैं, तो साइन क्या है, पॉजिटिव है कि ना, यानी कि धनात्मक है, प्लस है। तो ऊपर और नीचे गुना करेंगे ना तो माइनस से करेंगे, तो माइनस से करेंगे तो कितना होगा, तो 2 माइनस रूट 3 होगा। अब बटा 2 माइनस फिर से क्या होगा, रूट 3 होगा। यानी कि ऊपर और नीचे कितना से गुना करना है, अगर साइन प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कर देना है, अगर साइन माइनस है तो क्या करना है, प्लस से करना है। तो यहाँ प्लस था तो माइनस से कर दिए। अब देखिए 2 माइनस रूट 3 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा, इतना ही हो जाएगा। तो क्या होगा 2 माइनस क्या होगा रूट 3 अब बटा। अब देखिए ये 2 प्लस रूट 3 है, कितना है, तो 2 प्लस कितना है रूट 3 इंटू है, एगो वाव है 2 माइनस रूट 3, क्योंकि ये गुना होगा तो 2 माइनस रूट 3 होगा। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर तो सेम टू सेम ही रहेगा कि ना, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अब बटा। देखिए अब आप एगो फार्मूला जानते होंगे, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप फार्मूला पढ़े होंगे, देखिए आप पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, तो वो होता है आपका ए प्लस बी, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए जहाँ ई लिखा रहेगा वहाँ हम ई दोनों लिख सकते हैं, यानी कि इसके जगह पर हम ई लिख सकते हैं और इसके जगह पर ई लिख सकते हैं कि ना, क्योंकि देखिए फार्मूला सीधा भी आप ध्यान रखिएगा और उल्टा भी ध्यान रखिएगा, दोनों काम आता है। तो इसमें हम अगर देखा जाए ना, तो हमको तो लग रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अब कैसे, 2 को ए मानते हैं और रूट 3 को बी मानते हैं, तो लग रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ना, तो हम बोल सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह कितना है 2 है और बी की जगह कितना रूट 3। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 2 के स्क्वायर कर देंगे, यहाँ कितना करेंगे 2 के स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना करेंगे, यहाँ से कर देंगे रूट 3 के स्क्वायर। इतना तक तो कर सकते हैं, इतना तक दिखाई भी आपको पड़ा है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इतना तक ठीक है सब, ओके है ना, चलिए इतना तक ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ के बाद हम नीचे करते हैं, तो अगर नीचे करते हैं तो इसको सेम टू सेम यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए 2 माइनस रूट 3 है ना, तो इसको बस 2 माइनस रूट 3 लिख देंगे। देखिए ये वाला 2 माइनस रूट 3 अब बटा। अब देखिए इसको अगर स्क्वायर करिएगा तो 2 के स्क्वायर है ना, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और रूट 3 के स्क्वायर करिएगा ना तो केवल 3 हो जाएगा। केवल 3 इसलिए क्योंकि रूट 3 देखिए जब भी कोई भी अंक है ना, यानी कोई भी नंबर है तो उसको रूट में करल है, और रूट को अगर स्क्वायर करिएगा ना तो रूट हट के बस केवल उस नंबर को लिख देना है। देखिए रूट के 3 के स्क्वायर था तो केवल 3 हो जाएगा। अब इसको इक्वल टू कर दें बराबर, तो इसमें क्या होगा 2 माइनस हो जाएगा रूट 3 अब बटा। अब 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 1 होगा। और देखिए किसी भी संख्या का नीचे अगर कुछ ना रहता तो एक तो ऐसे रहता है, तो इसको लिखिए चाहे तो नहीं लिखिए, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 माइनस रूट 3। यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हरों का परिमेकरण करने के लिए इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना है दोस्त, ठीक है। अब देखिए चलिए अब हम आपको और आगे बताते हैं। देखिए आशा करता हूँ कि समझ में आपको आ गया होगा, तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए और भी क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसको प्रैक्टिस जितना करिएगा ना उतना ही आपके लिए फायदा है, तो प्रैक्टिस करिएगा जितना हो सके उतना। तो 3 नंबर तक अभी कर लिए थे, और अब देखिए हम चौथा नंबर करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर हो सकता है कि इस बार देखिए, इस बार क्या था प्लस वाला था, तो अबरी क्या करेंगे माइनस वाला करेंगे। मान के चले कि माइनस कितना है 1 बटा कितना है 4, और 4 नहीं 1 बटा 4 नहीं करते हैं, 1/2 रख देते हैं, और माइनस यहाँ कर देते हैं 5 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, तो 5 ना करते हैं, 5 में माइनस में आ जाएगा। तो इसको सबसे अच्छा है कि रूट 3 रह दीजिए, इस बार रूट 3 रह दीजिए, अगला बार चेंज करेंगे। देखिए इस बार क्या है माइनस है, देखिए एक बार हम आपको प्लस वाला बता दिए और इस बार क्या माइनस वाला बता रहे हैं। तो सबसे पहले पहला तरीका क्या करेंगे, सेम टू सेम क्या कर देना है, उतार देना है। तो कितना करेंगे, तो 1/2 माइनस रूट 3। अगर 2 माइनस रूट 3 है तो परिमेकरण करने का तरीका क्या है कि इसको माइनस में है तो साइन क्या है माइनस है, तो ऊपर नीचे किससे गुना होगा प्लस है, तो 2 प्लस रूट 3 अब बटा। यहाँ अगर करेंगे तो 2 प्लस क्या होगा रूट 3 होगा। यानी कितना स्टेप करेंगे ना, देखिए हम आपको बताए थे दोस्त कि अगर साइन यहाँ माइनस है, क्योंकि हरों का ही परिमेकरण होता है, तो 2 - 3 क्या है हर है, तो इसी को परिमेकरण करेंगे। तो शुरू में इतना उतार दिए, अब देखें कि इसके बीच में माइनस है कि प्लस है, तो साइन यहाँ माइनस है तो गुना क्या होगा प्लस से होगा, यानी कि ऊपर नीचे किससे होगा गुना, ऊपर नीचे होगा प्लस से। तो देखिए 2 प्लस रूट 3 बटा 2 प्लस कितना करेंगे रूट 3 करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा 2 प्लस क्या होगा रूट 3 अब बटा। अब देखिए ये 2 माइनस रूट 3 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 माइनस रूट 3 और इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 2 प्लस
2+√3 इतना कर देंगे। अब देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऊपर वाला तो सेम टू सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2+√3 अब बटा। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, पहले ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी, यानी कि देखिए ये आगे पीछे हो सकता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बात तो सेम है, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए की जगह 2 है और बी की जगह √3 है, तो हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए की जगह कितना है 2 है तो 2 के स्क्वायर और माइनस यहाँ √3 है, कितना है √3, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए अब वहाँ के बाद हम आपको यहाँ डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ करेंगे तो देखिए 2+√3, तो 2+√3 तो यहाँ रह देंगे 2+√3 अब बटा, यहाँ देखिएगा तो 2 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हम लिख देंगे 4, माइनस है तो माइनस करेंगे और √3 के स्क्वायर करेंगे, तो देखिए किसी भी संख्या में रूट लगल है और उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट को हटाकर बस उस संख्या को लिख देते हैं, तो कितना लिखेंगे केवल 3 लिख देंगे कि ना। चलिए हो गया। अब देखिए इसको उतारेंगे तो 2+√3 अब बटा 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1 बचा, और किसी भी संख्या के पावर 1 नीचे लिखिए, अंत बट्टा में नीचे लिखिए चाहे तो नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको क्या होगा केवल हो जाएगा 2+√3 और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए इसको हल्का में ना लेना है, हल्का में नहीं लेना, परिमेकरण करना, इसमें अच्छा क्वेश्चन भी आता है। तो हम आपको शुरू से लेवल आसान बता रहे हैं, इसके बाद हम हार्ड लेवल भी आपको बताएंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और भी बता देते हैं कि और भी किस प्रकार रहेगा, तो इसको मिटा देते हैं दोस्त, इसको मिटा देते हैं और भी देखिए, और देखिए खत्म ना होगा, इसमें और भी हम आपको टाइप बताएंगे जिसमें और भी क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। तो देखिए अब 4 तक कर लिए थे ना, 4 तक कर लेते कि 3 तक, 4 तक कर लेते, तो अगला 5वां करेंगे, ठीक ना 5वां करेंगे। तो 5वां देखिए अबरी हो सकता, देखिए इसके पहले जितना लिखना अंश में सब 1 लिखा था, अबरी अंश में क्या करेंगे कि 4 लिख देते हैं और बट्टा इस बार क्या करेंगे कि इस बार करेंगे 4 और माइनस करते हैं, क्या करते माइनस नहीं प्लस रहता है, 4 इसको √3 करते हैं, कितना करते हैं √3, तो यानी कि अगर √3 भी करेंगे तब वो कोई दिक्कत ना है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि 4 रहेगा, तब इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसको परिमेकरण करना है ना, तो परिमेकरण करे के सबसे पहला तरीका क्या है कि जितना उसको उतना उतार देंगे, तो क्या करेंगे 4 प्लस और √3 को क्या करेंगे उतार देंगे, उतारने के बाद नीचे देखना हार को देखना है, तो 4 प्लस कितना है √3 है, तो 4 + √3 है, इसका मतलब है कि परिमेकरण करेंगे तो इसका साइन माइनस है, तो प्लस है तो क्या से करेंगे माइनस है, तो क्या होगा 4 माइनस और क्या होगा √3 अब बट्टा यही इतना ही कर देंगे 4 - √3। अब इसको ध्यान रखना है कि इसको इससे गुना करना है, तो ये गुना जो होगा सो दोनों में होगा, तो इसको सबसे पहले कोष्ठ के बाहर रखना है, यानी कि 4 × 4 माइनस √3 कर देंगे। इसको कोष्ठ में इसलिए रखें कि ये जो 4 है नहीं 4 ये दोनों में गुना होगा, इसीलिए हम इसको बाहर रख दिए। अब देखिए बटा कर दिए। अब देखिए ऐसा ना लग रहा है कि a + b × a - b है, तो इसको 2 बार लिख देते हैं पहले, तो 4 + √3 और इंटू क्या करेंगे इंटू करेंगे 4 - √3, उसके बाद बराबर कर देंगे। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो ये लग रहा है a + b × a - b है, यानी कि a की जगह 4 है और b की जगह √3 है, तो यही आप ध्यान रखना है। तो इसको ना है ना, तो इसको गुना कर देते हैं, इसको क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो 4 में 4 से तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और माइनस है, क्या है माइनस है यहाँ देखिए माइनस, और 4 में √3 से तो केवल 4 √3 होगा, केवल 4 √3। देखिए ऐसा ना कर दिया कि 12 कर दिया, √12 नहीं, √12 ना करना है, इसमें 4 और √3 होगा 4 √3 बट्टा। अब अगर इसको देखिएगा तो a + b × a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर करेंगे, 4 के स्क्वायर माइनस √3 के क्या होगा √3 के भी स्क्वायर होगा, तो यही आपको ध्यान रखना है। अब वहाँ के बाद हम यहाँ आते हैं, देखिए इसको सेम टू सेम उतार देते हैं ऊपर वाला को, क्योंकि ये आ गया 16 - 4 और √3 अब बट्टा नीचे करेंगे तो 4 के स्क्वायर करेंगे, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, तो इसको 16, और यहाँ देखिए √3 है तो √3 के स्क्वायर करिएगा, तो किसी भी संख्या के अगर रूट में है अगर उसको स्क्वायर करते हैं तो सेम टू सेम उस संख्या को लिख देते हैं और रूट को हटा देते हैं। अब इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो 16 - 4 √3 अब बटा क्या होगा 16 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 13 हो जाएगा। अब इसको हल नहीं कर सकते, यानी कि अब इतना ही होगा, और यही इसका क्या हो गया यही इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं दोस्त, अंक में भी आ जाए कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको सिर्फ क्या करना है कि बस जोड़ घटाव गुना भाग करना है, उतना ही करना है। यहाँ आपको ध्यान देना है पहला कि इसमें परिमेकरण जब भी होगा तो प्लस रहेगा तो माइनस से, और माइनस रहेगा तो प्लस से, तो यहाँ क्या था प्लस था इसीलिए माइनस से किया ऊपर नीचे गुना, और माइनस से किए तो इस प्रकार से आ गया। तो इसका आंसर कितना हुआ, तो आंसर हुआ 16 - 4 √3 बटा 3। तो इस प्रकार से इसको बनाइएगा। तो दोस्त आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को क्या करिएगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।